तो यहाँ पे हमने बेटा समांतर प्लेट संधारित्र तक बात खत्म कर ली थी, है ना। अब समांतर प्लेट संधारित्र में एक वर्जन और है, ठीक है ना, वर्जन ही कह सकते हो उसको, है ना। देखो वो क्या है, हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है बाबू। जब समांतर प्लेट संधारित्र की बात हमने की थी तो वहाँ पे आपको पता होगा, ये दिख रहा है ना बेटा यहाँ तक, है। हमने देखा था कि एक पे क्या था बेटा, प्लस चार्ज था, दूसरे प्लेट पे क्या था, है ना, उतना ही माइनस चार्ज था। हमने नाम दिया था इसको प्लेट ए, इसको नाम दिया था बेटा क्या, प्लेट बी। तो हमने नॉर्मली कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता प्राप्त कर ली थी, बट अब इसमें एक चेंजिंग और करना है। अगर हम क्या कर दें, परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दें इसके बीच में, ठीक है बाबू, क्या रख दें, परावैद्युतांक रख दें। ऐसे लोग कहते क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक रख दें। मान लो ये क्या रख दिया हमने, एक परावैद्युतांक रख दिया। अब बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, क्योंकि एक बात याद रखो, मान लो जग है ना, जग में पानी भरते हो कि नहीं भरते हो, जग में पानी भरते हो, लेकिन मान लो जग के अंदर मैं क्या कर दूं, कुछ ईंट ला के रख दूं, थोड़ा सा छोटा सा ईंटा ले लूं और ला कर रख दूं उसमें, अब फिर उसके धारिता में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं करेगा, पड़ेगा ना जी। अब उसमें अगर पानी डालोगे तो जो आयतन ईंट ने ग्रहण किया है, क्या उस आयतन में पानी भरेगा, नहीं भरेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे है परावैद्युतांक, देखो पहले क्या था, निर्वात या वायु था, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा उसकी जगह पे क्या हो गया है, एक छोटी सी मोटी सी पट्टी रख दी हमने। अब पता नहीं कि पट्टी का मोटाई कितना है, मान लेते हैं पट्टी की मोटाई कितनी है बेटा, टी है, मोटाई है ना, मान लेते हैं पट्टी की मोटाई कितनी है, टी है। तो हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक के कारण, ठीक है ना, अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर परावैद्युतांक रखा हुआ है तो उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ आप लोग लिख लोगे इस टॉपिक का नाम भी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युतांक के कारण धारिता, है ना। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, हो सकता है ये वाला बन जाए, है ना, क्योंकि आपका अगर वो बनेगा तो वो तो आसानी था, क्योंकि आधा तो उसमें गॉस के प्रमेय का ही अनुप्रयोग है, वो तो लगा ही लोगे तुम लोग। लेकिन अगर इसमें का बन गया तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आराम से भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया, जो जग का मैंने आपको बताया ना जी, अगर जग के अंदर आपने ईंट या बाल्टी के अंदर मान लो एक आपने ईंट रख दिया, फिर पानी भरा, तो अगर विदाउट ईंट का पानी भरोगे तो उसकी धारिता कुछ अलग होगी, पानी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन ईंट डाल करके अगर पानी डालोगे तो पानी कुछ कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका आयतन जो है, उसका वॉल्यूम जो है, ईंटें ने भी कुछ ले लिया ना। तो यहाँ पे भी वही काम है, इसकी जो धारिता थी, ऐसे मैंने उसको समझाने के लिए बताया, इसकी जो धारिता थी पहले जब ये नहीं था उस कंडीशन में कुछ और थी, ठीक है ना, लेकिन जब ये आ गया है तो उस कंडीशन में कुछ और होगी। जैसे कि ईंट अगर डाले हो तो ईंट का भी खुद का कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा, उसमें होगा ना जी। वैसे यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला क्या निकल के आया था, किसको याद है। अच्छा, लास्ट में मैंने बताया था कि जो छोड़ो वहाँ तक छोड़ो, लास्ट में ई का मान कितना निकल के आया था, लास्ट में ई का मान कितना निकला था, फटाफट बताओ, ई का मान कितना निकल के आया था। हाँ देखो यहाँ पे ई का मान निकल के आया था, सुनो एक मिनट, प्लेटों के बीच, बाबू सुना ने, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बबुआ, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो निकल के आया था पिछले वाले में, बोलो, जब पिछला वाला हमने हल किया था बेटा दोनों के बीच संधारित्र के लिए, तो हमने विद्युत क्षेत्र का मान यही निकाला था ना। तो विद्युत क्षेत्र थोड़ी बदल जाएगा, इसके आने से क्या विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा जी, विद्युत क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परावैद्युतांक रख दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो इसका मान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक नियतांक है, क्योंकि ये नियत मान होगा इसका परावैद्युतांक के लिए। अगर हम ये बात करें कि अगर विद्युत क्षेत्र क्या है, अगर ये नहीं था उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र ये था, पर जब ये आ गया है तो एक नियतांक की आवश्यकता पड़ जाएगी हमें,
ठीक है ना, एक नियतांक की क्या पड़ जाएगी बेटा, आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ज़रा ध्यान देना। तो प्लेटों के विद्युत क्षेत्र क्या है, ई बराबर इतना निकल के आया था। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ना नॉट लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा बेटा, नॉट। इससे तुमको पता चलेगा कि इस समय जो है आपका परावैद्युतांक नहीं था। मतलब नॉट का मतलब क्या है, हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं ना, निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे यहाँ पे क्या है, नॉट लगा लिए, मतलब परावैद्युतांक नहीं था, ये निर्वात की अवस्था में या वायु की अवस्था में क्या है, हमें प्राप्त किया गया विद्युत क्षेत्र था। लेकिन विद्युत क्षेत्र भी प्रभावित होगा, ठीक है ना, अगर आप परावैद्युतांक रख दोगे तो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र को ये क्या करेगा बेटा, प्रभावित करेगा। इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र क्या होगी, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनना। तो क्या होगा, परावैद्युतांक के लिए क्या होगा बेटा, परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक आज हाथों ही नहीं चल रहा है जी, पट्टी के कारण क्षेत्र की तीव्रता है ना, क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। बस ये के लगा लेना लास्ट में आपको, ठीक है। क्यों, ये के क्या है, ये परावैद्युतांक नियतांक है बाबू। क्या है बाबू, ये परावैद्युत नियतांक है। याद रखिएगा ये क्या है, के परावैद्युत नियतांक है। याद रहेगा, परावैद्युत नियतांक है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सारा प्रोसेस वही चलेगा आपका जो पहले वाले में चला था, ठीक है। हमें पता है कि जब बीच में पट्टी नहीं थी उसकी वजह से क्या था, वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे सर फिर इसको लेने की आवश्यकता क्या थी जब ये नहीं था उस समय के लिए आप बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा बबुआ आसपास देख रहे हो, आसपास निर्वात ही तो है, बस इतनी ही जगह पे तो आपका क्या है, परावैद्युतांक रखा हुआ है, बाकी क्या है आपका निर्वात है। क्या इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी। फिर देखोगे आप कि आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे देखो इतने जगह पे तो इसने घेर रखा है, इसकी भी विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान सुनना, हमें चाहिए क्या, धारिता का मान चाहिए बेटा। क्या चाहिए, धारिता का मान। C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है, Q बटा में V होता है। V प्राप्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हमने उधर V निकाला था, किससे निकाला था, V बराबर E इंटू D से निकाला था ना। D क्या है उसमें, जरा ध्यान दो, प्लेटों के बीच दूरी होती है D। D क्या होती है बेटा, प्लेटों के बीच दूरी होती है। लेकिन ऑलरेडी ये क्या है, T यहाँ पे मौजूद है, तो क्या करना पड़ेगा, सुनो ज़रा, अगर हम V निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, निर्वात के लिए निकालेंगे, जो निर्वात वाली जगह बची हुई है उसके लिए विभव निकालेंगे, फिर परावैद्युतांक की पट्टी के अंदर जो विभव होगा वो निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान सुनना, पहले क्या कहोगे, निर्वात के लिए, किसके लिए बेटा, निर्वात के लिए है ना, निर्वात के लिए विभव क्या होगा, V1 बराबर, जरा बताओ, E इंटू डी होता है ना, मैंने कहा था E इंटू आर रख लेना, E इंटू डी रख लेना, E इंटू एल रख लेना, वो अपने हिसाब से जो दूरी दिया होगा। तो क्या होगा, E, और E किस लिए बताओ, क्योंकि निर्वात के लिए है ना, मैंने E नॉट का यूज़ किया है। देखो जरा ध्यान से, निर्वात के लिए निकालना है तो E नॉट का यूज़ किया है। अब निर्वात की दूरी क्या होगी, तुम कहोगे सर निर्वात की जो दूरी होगी, ये पूरे दूरी में से अगर हम इसको निकाल देंगे जो बचेगा वही क्या होगी, निर्वात वाली होगी, क्योंकि इसको तो लेना नहीं है अपने को, तो क्या होगा, D माइनस टी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या रखें, इंटू D माइनस टी। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अब इसके लिए निकालेंगे, परावैद्युतांक पट्टी के लिए निकालेंगे बबुआ, ठीक है ना। तो क्या होगा विभव, या ध्यान सुनना, परावैद्युतांक के पट्टी के लिए है ना, पट्टी के लिए विभव क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा बबुआ, इसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना लिया था हमने, E लिया था ना। देखो इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और इसकी दूरी कितनी है, वही T हो जाएगी, इसकी मोटाई वही ना थी जी, T थी। इतनी बात समझ में आई है ना। अब कुल विभव कितना होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर बात चलेगी, चूँकि हमें अलग अलग थोड़ी विभव निकालना है, हमें तो इसके द्वारा कुल प्राप्त विभव निकालना है ना, तो कुल विभव निकालो। तो क्या होगा आपका, कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस V2 है ना। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, यहाँ देखो E नॉट D माइनस टी प्लस E इंटू टी,
इतनी बात पता चल रही है। इधर वाले भी देख लो, कुल विभव निकालने के लिए V बराबर V1 प्लस V2, V1 और V2 के मान को क्या कर दिया हमने, जोड़ा। ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ज़रा। ये वाली मान प्राप्त हुई। अब ज़रा ध्यान से सुनना यहाँ पे। अगर हमें ये पता चल गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे ना, ई नॉट के मान को रखेंगे, ई के मान को रखेंगे। वहाँ से कितना हो जाएगा, V बराबर ई नॉट का मान कितना है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, है ना, यही तो था। प्लस ये क्या है, सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भी का मान प्राप्त हो चुका है। अब इसमें से कुछ कामन उमन करना है तो निकाल सकते हैं, है ना। सुनो यहाँ पे भी बराबर क्या निकलेगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, अच्छा अब कुछ निकल रहा है ना, ये कितना हो गया, D माइनस टी, है ना, और ये कितना हो जाएगा, T बटा में K। इतनी बात तो समझ में आई? दिख रहा है ना जी नीचे, थोड़ा देख लेना एक बार, याद है ना। चलो आगे चले। भी का मान बेटा यहाँ तक प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, तुरंत कूदना है, सीधे ले जा करके संधारित्र के फार्मूले में भी को उठा के पटक देना है, ठीक है ना जी। अब देखो ज़रा, जितने बोर्ड बड़ा होता है ना उतने छोटा हो जाता है ना जी। देखो यहाँ पे C बराबर कितना होता है, Q बटा में भी होता है बबुआ, इसलिए C बराबर Q बटा में भी का वैल्यू उठाओ, यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस, यही ना। लेकिन सिग्मा की आवश्यकता है क्या, सिग्मा का मान तो हम और भी कुछ रख सकते हैं, बताओ क्या रख सकते हैं, फटाफट जल्दी बताओ। K अपान D, K अपान A, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या रख सकते हैं बेटा यहाँ पे, चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है, याद है। पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या बबुआ, ये पृष्ठ आवेश घनत्व ले जाकर रखो, मान अपना निकल जाएगा, है ना। रख दें, C बराबर कितना हो गया, Q बटे में ये कितना हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा बबुआ, D माइनस टी प्लस D बटा में K। दिख रहा है ना जी, देखते जाओ, ये कट गया, क्या कट गया ना, फार्मूला क्या निकल के आएगा, ये A और सिग्मा क्या, A और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, बटे का बटा है, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, है ना, A एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आ गया, D माइनस टी प्लस T बटा में K। ठीक है बबुआ, यही क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। छापोगे, देखो कुछ चेंजिंग हुआ है कंसेप्ट में, सेम कंसेप्ट है। वहाँ भी हम क्या निकालते थे, भी का मान, इससे पहले वाले में भी अभी हमने क्या निकाला, वही चीज़ निकाला, ठीक है। चलिए छाप लीजिए जल्दी से इसको। देखो जी यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन, शांत रहो। संधारित्रों को संयोजन में जब पढ़ेंगे बेटा ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें एक परिपथ के अंदर कई सारे संधारित्रों को जोड़ने का, है ना। वो डिपेंड करता है हमारे पास आवश्यकता किस प्रकार की है ना। हम संधारित्रों को संयोजित करने की दो विधियां अपनाते हैं, एक है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, श्रेणी क्रम। पहला हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम। संधारित्रों के संयोजन में क्या होगा बेटा आपका, श्रेणी क्रम। एक बात याद रखिएगा, संधारित्र को हमेशा किस चिन्ह से दिखाएंगे ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह संधारित्र बनाओगे नहीं, बनाओगे क्या, सी से नहीं पगली, सी से दिखाओगी। संधारित्रों का संयोजन यूँ होगा ऐसे, देखो एक बैटरी का भी और सेल का भी संयोजन होता है। सेल में क्या होता है, इस प्रकार से होता है, एक छोटा और एक बड़ा, ये सेल का है। लेकिन जब संधारित्र का बनाओगे ना, तो संधारित्र में दोनों बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, दोनों बराबर रहेंगे। संधारित्र में दोनों बराबर रहेंगे। और जो सेल होता है, बैटरी का जो सेल होता है बेटा, वो क्या होता है, उसका चिन्ह ये रहेगा, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला किसको दिखाता है, माइनस को, बड़ा वाला प्लस को। लेकिन यहाँ पे संधारित्र की प्लेटें हैं, जब दोनों बराबर रहेंगे तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत परेशानी। देखो आओ, श्रेणी क्रम में फिगर कैसा बनाएंगे,
जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखो, देखे हो ना जी लल्लू, देखो यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह लगा देना है ना जी। मान लो इस परिपथ में क्या जुड़े हैं बेटा, 3 संधारित्र जुड़े हैं। कितने संधारित्र हैं बाबू? तुम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने आवश्यकता अनुसार कितना भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये संधारित्र क्या होंगे बबुआ, इसको C1 C2 C3, क्योंकि जरूरी तो ये नहीं है कि एक संधारित्र जो जोड़े हैं उसी टाइप का सारे संधारित्र को जोड़ देंगे, है क्या। हो सकता है कि इस संधारित्र की धारिता कुछ अलग हो, इसकी धारिता कुछ अलग हो, इसकी धारिता कुछ अलग हो, हैं तो तीनों संधारित्र, ठीक है ना। बाल्टी अगर मान लो, देखे हो ना कभी कभी क्या होता है कि बाराती गए होगे तो 4-5 टाइप की बाल्टी होती है, कोनो छोट होता है, कोनो बढ़िया होता है, कोनो बुनिया, कोनो में चटनी, कोनो में है ना जी आलू गोभी का सब्जी लेके आता है। तो नॉर्मली कुल सेम होता है। मान लो बुनिया के लिए जो है बड़ी बाल्टी है, कहीं से कि कहीं मान लो बुनिया वाला ढेर आदमी खाने वाला है तो बुनिया का बड़ा बाल्टी रखता है, लेकिन चटनी का छोटा बाल्टी रखता है, लेकिन है तो बाल्टी है ना जी, कहलाएगा तो बाल्टी, बट उनकी धारिता अलग अलग है, एक थोड़ा सा कवर कर सकती है, एक ज़्यादा कवर कर सकती है। वैसे यहाँ पे 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र में क्या है, इनकी धारिताएँ अलग अलग हैं, ठीक है ना। मतलब ये जितना कंज्यूम कर सकते, हो सकता है इससे अधिक ये कंज्यूम कर ले, है ना। आगे चलो, अब क्या होता है, जब ध्यान सुनना, जब बैटरी से धारा भेजोगे I एम्पियर की, कितने एम्पियर की बबुआ, जब I एम्पियर की बाबू धारा जाएगी तो एक बात बताओ, धारा तो कुलाइन में समान नहीं जाएगी जी, धारा कुलाइन में क्या जाएगी, समान जाएगी। बट आप कक्षा 10 में पढ़े थे ओम के नियमानुसार कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है ना कि विभव असमान होता है। क्या होता है बबुआ, विभव असमान होता है ना। विभव असमान हुआ, इसका मतलब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखो विभव का मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे विभव V1 होगा, V2 होगा, कहाँ हिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, V1 V2 V3 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान सुनो, सबसे पहले अगर श्रेणी क्रम का तुमको परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, बना के बताओगे, क्योंकि पहला संधारित्र है आपका, दूसरा है, तीसरा है। अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, लिखना कैसे, देखो कहोगे कि चूंकि पहले संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे की दूसरी तीसरे के पहले से, तीसरे की दूसरी चौथे के पहले से, चौथे की दूसरी पांचवी के पहले से, ऐसे करते करते जितने भी होंगे आगे जुड़ेंगे और लास्ट वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होगी। इस प्रकार के क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। याद हो गया, रटने की आवश्यकता थी क्या यहाँ पे, नहीं ना, काम खत्म। देखो आओ आगे चलो बबुआ, है देखो, चूंकि हम सब जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, या V बराबर Q/V होता है, यही तो होता है जी नॉर्मली। अच्छा देखो इन्हें आ जाओ, अब चित्र इन्हें रन दो, बाकी काम इन्हें करेंगे। एक बात बताओ, पहले वाले में V1 है ना, विभव तो V1 है, विभव तो V1 है, बस आवेशों का संचरण तो सेम है सब में, आवेश तो सब में समान जा रहे हैं, क्योंकि धारा सब में समान जा रही है। तो धारा क्या होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को तो धारा कहते हैं जी। आवेश का मतलब यही तो होता है कि क्या, देखो मैंने क्या कहा, विद्युत धारा चल रही है, धारा नहीं चलती है बल्कि आवेश चलते हैं, आवेशों के चलने की प्रक्रिया को धारा कहते हैं। मतलब मैंने कहा कि सब में क्या है, धारा समान है, इसका मतलब सब में आवेश समान है, ठीक है ना। चलो आगे क्या करते हैं, तो यानी कि Q बटा में क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। पहले वाले का V1, पहले वाले की धारिता C1, लेकिन आवेश तुम्हारा क्या है, वही है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, V2, आवेश वही है, C2। तीसरे वाला के लिए V3, आवेश वही है, C3। ये तो होगा, बताओ। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले, मान लो कोनो अंकल पूछ ले कि बताओ बबुआ कि कुल विभव कितना है, क्या अलग अलग विभव निकालना है जी, नहीं ना, कुल निकालना है ना जी। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3।
है ना। लेकिन भी बराबर कितना होता है जी ललुआ, याद है? तो क्या हो जाएगा, Q बटा में C बराबर Q बटा में C1 प्लस Q बटा में C2 प्लस Q बटा में क्या हो जाएगा C3। Q ऊपर से कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 बटा में C बराबर 1 आ जाएगा। यही क्या है। और एक बात और जान लो, ठीक है ना, जैसे हम लोग प्रतिरोध पढ़ते थे ना, तो प्रतिरोध में ये ऐसा सूत्र कब बन के आता था, समांतर क्रम के लिए, है ना, समांतर क्रम के लिए आता था। बट यहाँ पे क्या है, तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है। याद आएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए छाप लीजिए इसको, फिर आते हैं समांतर क्रम पे।